नमस्कार। राज्यसभा टीवी के ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। भागदौड़ भरी ज़िंदगी और कामकाज के दबाव में अक्सर इंसान अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाता, जिसका नकारात्मक असर शरीर पर देखने को मिलता है। इसे लेकर न सिर्फ दुनिया भर की संस्थाएं चिंतित हैं, बल्कि सेहतमंद रहने के नए नए नुस्खे और उपाय खोजे जा रहे हैं। इस पूरे एपिसोड के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि दफ्तरों में कामकाज के दौरान किस तरह से सेहतमंद रहने के उपाय खोजे जा रहे हैं, साथ ही शारीरिक गतिविधियों को शामिल भी किया जा रहा है। हाल ही में राज्यसभा सचिवालय ने योगा, प्लैंक और फास्टिंग के माध्यम से एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से योगा, प्लैंक और फास्टिंग को अपनाकर इंसान अपनी ज़िंदगी में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट रह सकता है। शहरों की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, लोगों के पास वक्त इतना कम कि खुद पर भी ध्यान देना कई बार मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हो रहा है तो वो है आपका और हमारा स्वास्थ्य। और लोगों को कई तरह की बीमारियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। दफ्तरों में बैठकर काम करने वालों के पेट बाहर आने लग रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ दूसरी तरह की शारीरिक समस्याएं भी घेरने लगती हैं। मगर इन सब का समाधान हमारे पास मौजूद है और वो है योग। जो लोग योग को दिनचर्या में शामिल करते हैं, उनके लिए हेल्दी लाइफ की यात्रा बेहद आसान हो जाती है। योग को आज दुनिया भर के देश अपना रहे हैं और स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले रहे हैं। इसका श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत के पहल से ही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। बढ़ती उम्र और ज्यादा काम के बोझ के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट कैसे रहें, इसके लिए संस्थाएं भी जागरूक हो रही हैं। इसलिए दफ्तरों और कार्यालयों में योग और व्यायाम का अलग से सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दफ्तर के कामकाज के दौरान ही लोग फिट भी रह सकें। इसी कड़ी में राज्यसभा सचिवालय भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के फिटनेस का खासा ख्याल रख रहा है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने योग, प्लैंक और फास्टिंग के एक सत्र के माध्यम से फिटनेस का मंत्र दिया। उन्होंने इन तीनों को वजन कम करने की दिशा में बेहद पावरफुल टूल बताया। If you had seen when I came here to Rajya Sabha, and now it's about 3.5 years. So ever since, I've been doing lots of health and fitness exercises, and in fact I've been doing it since childhood,
But this is the one which I did during my last phase of probably engagement, and it actually worked very well for me. So I thought, why not share it with some people? If they find it useful, they may be happy to adopt this. उपवास या फास्टिंग के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है? ये वज़न कम करने का सबसे कारगर तरीका है। इसके तहत लंबे समय तक भूखे रहकर मील को स्किप करना होता है। इसके तहत पहले से तय होता है कि कब भोजन करना है और कब छोड़ना है। इसके माध्यम से ये माना जाता है कि वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें लंबे समय तक भूखे रहकर मील को स्किप करना होता है। कुछ लोग 12 घंटे के अंदर ही अपने मील्स ले लेते हैं, तो कुछ 14 से 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं। इस फास्टिंग प्रक्रिया में जब भी भोजन किया जाता है, तब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम और प्रोटीन, फाइबर की मात्रा अधिक लेने पर फोकस किया जाता है, जिससे शरीर का वजन भी कम होने में मदद मिलती है। राज्यसभा के महासचिव ने 16/8 विंडो के इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाया है। In the fasting, what I do is that I do two kinds of fasting. One, which you must have heard, is about the intermittent fasting, which is also known as 16+8. You eat for 8 hours, and for 16 hours you don't eat anything. The science behind this is supposed to be that when you eat food, especially carbohydrates, then after 12 hours, it takes 12 hours to actually digest that food. And then after 12 hours, whatever time you spent empty stomach, that during that period you eat away your own fat. So the after 12 hours up to 16 hours, and if you can go up to 17 hours also, during that period, whatever is excess fat in you, that is consumed by the body. So that is why the actual weight reduction will take place when you are fasting for more than 12 hours. So this is known as 16+8. So I do 16+8. राज्यसभा के महासचिव ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऑटोफैगी से कनेक्ट किया। ऑटोफैगी ग्रीक शब्द है जिसको सेल्स की सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं, यानी कोशिका को कोशिका के द्वारा खाना। ये कॉन्सेप्ट 1960 के दशक में पहली बार शोध के जरिए सामने आया और पता चला कि कोशिका खुद को ही खा रही है, साथ ही शरीर से विषैले तत्वों को खत्म करती है और उनकी मरम्मत भी कर रही है। इसी प्रक्रिया को कोशिकाओं की रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। Incidentally, in 2016, a Japanese scientist, doctor of physiology, he won a Nobel Prize on this, and this is known as autophagy. That in this one, your body starts eating your own fat, your own dead cells, and your own, and because of that, your weight, especially the stubborn fat, that melts. So that is the, and in my scheme of things, I think that is the most important thing. This fasting is the most important thing. If you can do this, it will do wonders to you, wonders to your system, wonders to your body. ऑटोफैगी को दुनिया के सामने लाने के लिए 71 साल के जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को साल 2016 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। योशिनोरी को बॉडी सेल पर नए रिसर्च के लिए मेडिसिन फील्ड का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। ओशुमी ने बॉडी सेल की सेल्फ ईटिंग और ऑटोफैगी प्रक्रिया को नए तरीके से समझाया। इनकी खोज से पार्किंसन, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज को समझने में मदद मिलेगी। हमारी सभ्यता में 1000 सालों से चलता आ रहा है। योगा है, खासकर सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइजेज, स्पेशली प्लैंक एंड क्रंचेज एक्सरसाइजेज, और फास्टिंग। फास्टिंग के इम्पोर्टेंस को मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमारे हर धर्मों में यह विद्यमान है। और फास्टिंग और स्टार्वेशन हमारे शरीर में
किस तरह से मोटापा को कम करता है, यह एक प्रक्रिया है। इसको ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें अपने ही सेल्स को अपना शरीर खाता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए जापानीज वैज्ञानिक योशिनोरो ओसुमी ने बताया कि यह हमारे शरीर में वेट लॉस को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी 2016 का मेडिसिन का दिया गया। 1 मिनट का प्लैंक 40 मिनट के व्यायाम के बराबर है। प्लैंक को योग की भाषा में संतुलन आसन भी कहा जाता है। इसके तहत शरीर को हाथों पर और पैरों के पंजों पर संतुलित किया जाता है। माना जाता है कि प्लैंक ज़िद्दी चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी कारगर होता है। प्लैंक एक्सरसाइज करने से मसल्स और शरीर मजबूत होता है। प्लैंक शरीर को संतुलित बनाने में भी मददगार होता है। प्लैंक एक साथ आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज कराता है। ये शरीर को हल्का और लचीला महसूस कराता है। नियमित प्लैंक मसल्स को मजबूत बनाने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बेहतर बनाता है। कमर के काफी देर तक दबाव में रहने से बॉडी पोस्चर ठीक रहता है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि प्लैंक सिटअप्स और क्रंच से भी ज्यादा फायदेमंद और कारगर है। प्लैंक से कोर की सभी जरूरी मसल्स पर असर होता है। ये वेट लिफ्ट करने की क्षमता को बढ़ाता है और कमर को मजबूती देता है। साथ ही बैक इंजरी के खतरे को कम कर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। प्लैंक को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले पुशअप पोजीशन में आएं। इसके बाद शरीर का भार बाहों पर ले आएं। इस बात का ध्यान दें कि कूल्हे ऊपर की तरफ होने के बजाय नीचे हों। पूरा शरीर एक सीध में हो। आप प्लैंक में बदलाव भी ला सकते हैं, जैसे हिप्स को उठाकर या पैरों से इन एंड आउट करने के साथ। प्लैंक तो अभी आप माने तो 30-40 साल पहले प्लैंक की चर्चा हुई होगी, लेकिन प्लैंक को योग में संतुलन आसन कहते हैं। हम अपने पूरे शरीर को हाथों पर और पैरों के पंजों पर संतुलित करते हैं, इसलिए योग में कहलाता है संतुलन आसन। इन आसन को प्लैंक जिसको आज हम कहते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है? सबसे पहले ये हमारे मेरुदंड यानी हमारे स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है। हमारे पूरे कोर यानी हमारा पेट, हमारी बैक, हमारी ऑब्लिक मसल जो होती है उनको स्ट्रांग बनाता है। हमारे थाइस को, क्वाड्रिसेप्स जिनको कहते हैं, ग्लूट्स को हमारे स्ट्रांग बनाता है। हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी बैलेंसिंग क्षमता बढ़ाता है। प्लैंक आसन व्यक्ति के मेरुदंड यानी स्पाइन को मजबूत बनाता है। साथ ही पेट, बैक और थाइस को स्ट्रांग बनाता है। ये शोल्डर के लिए अच्छा होता है, वहीं शरीर की बैलेंसिंग क्षमता को भी बढ़ाता है। जानकारों का मानना है कि इस आसन को शुरुआत में 30 सेकंड करना चाहिए। वहीं प्लैंक करने के बाद भुजंग आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्लैंक की या संतुलन आसन को हमें शुरुआत में 30-30 सेकंड्स करना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो हमें इस अवधि को बढ़ा लेना चाहिए। और प्लैंक एट अ स्टेज बहुत लंबी अवधि तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, अगर आप प्लैंक को लंबी अवधि तक करेंगे तो आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। प्लैंक जब भी आप करें उसके बाद आपको काउंटर पोज जो योग में भुजंग आसन होता है उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। भुजंग आसन हम कैसे करते हैं कि हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों के बगल में रहते हैं और हमारे दोनों पैर मिले रहते हैं। जैसे आपने सांप को देखा है, फन उठाकर इस तरह से खड़े रहता है, उसी शैली में हमें भुजंग आसन का अभ्यास करना है। शुरू में हमें 30 सेकंड रुकना है और जैसे जैसे हम अभ्यस्त हो जाएंगे इसको हम 1 मिनट भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सभी योगासनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ये एक ऐसा योगासन है जिसके माध्यम से इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी अनुभूति होती है। वहीं ये एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। सूर्य नमस्कार सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार में आसन की 12 मुद्राएं हैं। इसे करने से पूरे शरीर की कसरत एक साथ हो जाती है। ये सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट करना अधिक फायदेमंद रहता है। इसे रोजाना 15 से 20 मिनट करने से वजन कम करने के साथ साथ
पेट, सांस, हड्डियों, जोड़ों और हृदय से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। हमारे साथ राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी हैं। उन्होंने बताया अभी कि किस तरह से योगा, फास्टिंग और प्लांक के माध्यम से तमाम बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। सर, ये जो योगा, फास्टिंग, जो प्लैंक का आपने अभी साझा किया है, किस तरह से फ़ायदेमंद है आपके लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वर्क प्लेसेस में आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये तरीका आ गया है कि हम वर्क प्लेस पे भी एक्सरसाइज कर्मचारियों से, अधिकारियों से कराते हैं, ताकि क्योंकि अगर अच्छे स्वस्थ हमारे लोग रहेंगे, शासन में काम करने वाले, सरकारी कार्यालयों में, राज्यसभा सचिवालय में, तो उनका आउटपुट भी अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात कि उनकी माइंड में पॉजिटिविटी आती है। ये पॉजिटिविटी जो है वो हमारे सरकारी कार्यों के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हर समस्या को पॉजिटिविटी से देखें। तो इसके लिए मैंने आज इन लोगों के साथ स्वयं योगा, फास्टिंग और प्लैंक, ये YFP, ये मैंने इनके साथ आज किया। और योगा के कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको लेकर के, जिसमें सूर्य नमस्कार भी शामिल हैं। उसके अलावा फास्टिंग, जिसमें 2 तरह की फास्टिंग होती है, 16+8 इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, और एक 24 आवर्स फास्टिंग। और तीसरा प्लैंक में ये बेसिकली कोर एक्सरसाइज है, बॉडी का जो कोर पोर्शन है उसकी एक्सरसाइज के लिए है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक पैकेज से कैसे अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, अपने वेट को कम नियंत्रित रखा जा सकता है, और ख़ास करके जिसको हम कहते हैं जिद्दी फैट, जो आदमी के मिडिल सेक्शन में इकट्ठा हो जाता है, उससे दूर रह करके अपने को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। इस पर हम सब लोगों ने मिल करके बैठ के एक्सरसाइज किया ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें, मन से भी और शरीर से भी। सर, अभी आपने प्लैंक के माध्यम से दिखाया, 2.5 मिनट का सेशन आपने किया। बहुत मुश्किल है, आमतौर पे 30 सेकंड के ऊपर लोग नहीं कर पाते हैं। कितने दिन की प्रैक्टिस ये है जो आप इस लेवल पे आ सके, और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ, वज़न कितना आपका कम हुआ? मैं पहले तो जब प्लैंक करना शुरू किया था तो मैं 15 सेकंड से ऊपर नहीं कर पाता था। अब मुझे करते हुए लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे। और मैंने करीबन अपना जो वज़न है, वो इम्पॉर्टेंट बात है कि वज़न जो हमने लूज़ किया वो इंचेस में लूज़ किया। कहते हैं कि आप इंचेस में लूज़ करिए या केजीज़ में लूज़ करिए, तो मैंने पहले इंचेस में लूज़ किया। और इंचेस में लूज़ करना मतलब जो मेरी टमी होती थी, जो बीच के पोर्शन में जो जिसको तोंद कहते हैं, वो उसको मैंने सबसे पहले उससे दूर हुआ। और वेट भी हमारा करीबन कम हुआ है। और मुझे अच्छी बात है कि ये एकाएक वेट नहीं कम हुआ है, ये मुझे हर हफ्ते या 15 दिन के बाद मैं वेट जब लेता हूँ तो आधा kg कम होता गया। और इस तरह से मैंने करीबन 10 kg वेट लूज़ किया। आमतौर पर सर मानना है कि साउथ एशिया में, जिसका जिक्र किया आपने, सेंट्रल ओबेसिटी, जो बहुत ज़िद्दी होता है, और आपने उस पर काम किया, तो आपको लगता है कि 2.5 मिनट का ये प्लैंक ये लोगों के लिए काफ़ी है? देखिए, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और बहुत ही जादुई ढंग से हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथी अधिकारियों और कर्मचारियों से इसको शेयर करूं, और अगर वो चाहें तो इसको अडॉप्ट करके अपने जीवनचर्या में इसको ला सकते हैं। राज्यसभा टीवी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये देना चाहूँगा कि आप अपने को स्वस्थ रखिए, अपने को फिट रखिए। चाहे आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं, जो भी ये एक तरीका है जो मैंने बताया, आपके और भी तरीके हो सकते हैं, खेल कूद हो सकता है। उन किसी भी तरीके से अगर आप अपने को फिट रखेंगे तो एक फिट सिटीजन ही देश को फिट बना सकता है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए मेरे सहयोगी हरिप्रसाद और कैमरामैन DK पांडे के साथ इजाज़त। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।